दोस्तों एजिंग के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन हर व्यक्ति मेरी तरह नहीं होता। जिद्दी, अड़ियल या फिर एक्सेप्ट करने वाला जो अपने सफ़ेद बालों को होते हुए टेंशन में ना आए और बल्कि उन्हें बहुत खुशी के साथ सहर्ष अपना ले, एक्सेप्ट कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे ही 2-4 सफ़ेद बाल दिखाई देने लगते हैं परेशान हो जाते हैं, बहुत तरह तरह के प्रयास करने लगते हैं कि क्या करें, कैसे इन्हें ठीक करें, क्या किया जाए जिससे इनका कलर काला हो जाए। तो बहुत सारे प्रयास करने में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि एक्चुअली केमिकल बेस्ड है, जैसे हेयर कलर आप कर लीजिए, या फिर अगर आप मेहंदी भी कर रहे हैं तो आज के समय पर प्योर मेहंदी मिलना भी मुश्किल हो गया है, और शायद आप इस बात को मानते भी होंगे और विश्वास भी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बालों को काला करने वाले DIY हेयर ऑयल के बारे में। ये हेयर ऑयल आप घर में बनाओगे, घर की चीज़ों से बनाओगे। इनको जब आप लगाओगे हफ्ते में 2 बार या 3 बार, और अगले दिन जब किसी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू कर लोगे, आप देखोगे कुछ हफ्तों के इस्तेमाल के बाद में, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ हफ्तों के इस्तेमाल के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये नेचुरल चीज़ है, 1 दिन में 2 दिन में इसका फ़ायदा नहीं आएगा। तो अगर आप पेशेंसफुली अपने बालों को टाइम दे सकते हैं तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अदरवाइज 8 से 10 मिनट आपके भी बिगड़ जाने वाले हैं। सो मेक श्योर तभी पूरा देखें जब आप इसे प्रॉपरली करने वाले हों, पेशेंसफुली करने वाले हों, और अगर आप ये खुद करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने बालों में कलर करने से परेशान हैं और कहीं ना कहीं पर वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो नेचुरल हो और बिना साइड इफेक्ट्स के उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो देर नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है सोनू जी की तरफ से। सोनू जी ने लिखा है कि थैंक यू सो मच सर, आपकी सभी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। मैंने बहुत से सनस्क्रीन लोशन ट्राई किए, फेस खराब हो जाता था तो छोड़ देती थी, फिर कभी यूज़ ही नहीं किया, लेकिन आपकी वीडियो देखती हूँ तो आपका स्किन अफेयर्स का सनस्क्रीन यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। अब मैं स्किन अफेयर्स का मॉइस्चराइजर और विटामिन C सीरम भी यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सोनू जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और आपने बताया कि आप मेरे सनस्क्रीन से पहले, मतलब कि स्किन अफेयर के सनस्क्रीन से पहले बहुत कुछ ट्राई कर चुके थे, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और उस सनस्क्रीन की वजह से आपका विश्वास इतना बढ़ा कि आपने मॉइस्चराइजर और विटामिन C सीरम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं पिछले 22 सालों से स्किन केयर इंडस्ट्री में हूँ, हेयर केयर इंडस्ट्री में हूँ, और इन 22 सालों में मैंने अरोमा थेरेपी और नेचुरोपैथी पर बहुत रिसर्च किया है। और उस रिसर्च के साथ साथ मैंने ये देखा कि मार्केट में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको क्या क्या परेशानियां देते हैं। तो मैंने ये देखा था कि जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो बहुत सारे सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारी स्किन या तो चिपचिपी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है, या तो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, या फिर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाई देने लग जाती है जैसा कि आपने अपनी स्किन पे बहुत कुछ चिपका रखा है। हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, या फिर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिखाई देने लगती है। ये बहुत सारी परेशानियां थी। जब मैं स्किन अफेयर्स के सनस्क्रीन पर काम कर रहा था तो मैंने हर उस इंग्रेडिएंट को चुना जो कि आपकी इस हर परेशानी का जवाब बन सके, और जब वो जवाब बन करके आया तो पिछले 7 सालों से वो सनस्क्रीन मार्केट में है, और मुझे बहुत प्राउड होता है ये बोलते हुए कि हमारी वेबसाइट का ये सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग एक प्रोडक्ट है। तो अगर आप भी एक अच्छा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं, और अगर आपने अभी तक अपने चेहरे पर कोई भी दूसरा सनस्क्रीन नहीं भी लगाया है, तो भी आप अपनी स्किन को प्यार करने के लिए इस सनस्क्रीन को जरूर ट्राई कीजिए। चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर रहें, सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, क्योंकि बाहर तो सूरज की किरणें हैं ही, लेकिन घर के अंदर भी लैपटॉप, मोबाइल, कुकिंग की हीट, LED लाइट्स, टीवी, लैपटॉप और इस तरह की दूसरी चीजें हैं जिनकी वजह से भी हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है। नहीं तो हमारा हाल अंगूर से कैसे किशमिश बन जाते हैं, बिल्कुल वैसा होने वाला है। मतलब रंग हो जाएगा काला और आ जाएंगे रिंकल्स। सनस्क्रीन के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे DIY बालों को काला करने वाले हेयर ऑयल के बारे में। तो इसे बनाने के लिए तेल चाहिए, और तेल होगा हमारा यहाँ पे सरसों का। सरसों का आप तेल ले लीजिए 100 ग्राम। इस 100 ग्राम सरसों के तेल के अंदर आपको यहाँ पे 6 चीजें मिलानी है। तो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आप यहाँ पे मिलाएंगे वो है दाना मेथी।
दाना मेथी जो आपको यहाँ पे 10 ग्राम लेना है। दाना मेथी के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके बालों की जो फॉलिकल्स होती हैं उनके अंदर जब तेल का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बाल ड्राई हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करता है। और साथ के साथ में आपके बालों का जब पिगमेंट कम हो जाता है तो उसको वापस से ये रीगेन करने में भी मदद करता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे दाना मेथी डालें, लेकिन दाना मेथी साबुत नहीं डालनी है, इसे अच्छे से पीस लेना है और इस दाना मेथी को इस तेल के अंदर ऐड कर देना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे वो है इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर भी बहुत इजीली अवेलेबल है, बट कोशिश कीजिए कि आपको इसकी पत्तियों का साबुत मिल जाए, फिर आप घर में लाएं, उसे क्रश करें, उसको पाउडर बना के डालें, क्योंकि जब आप मार्केट से लोगे तो फिर इसमें मिलावट होगी और शायद आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिले। तो 10 ग्राम आपको यहाँ पे जो इंडिगो पाउडर है ये डाल देना है। ये आपके बाल के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है जो कि एक्चुअली डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक कलर की होती है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे वो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी जो है उसके अंदर होता है करक्यूमिन एंजाइम, और ये करक्यूमिन एंजाइम जो है ये आपके बाल की क्यूटिकल्स को ओपन करता है, जिस क्यूटिकल के ओपन होने की वजह से जो कलर देने वाले जो पिगमेंट्स आप यहाँ पर डालने वाले हो वो बहुत इजीली आपके बाल में चले जाते हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग कलर मिलता है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर। तो 10 से 15 ग्राम आप यहाँ पे गुड़हल के फूलों का पाउडर डालेंगे। ये गुड़हल के फूलों का पाउडर अगर आपको फ्रेश बनाना है तो सुखा लीजिए अपने फूलों को और उसको आप क्रश कर लीजिए, नहीं तो मार्केट में रेडीमेड में मिल जाता है, लेकिन हमेशा ऑर्गेनिक खरीदिए ताकि आपको बेनिफिट्स मिले, नुकसान ना हो। सो ये सारी चीजें मिला करके आपने इससे बहुत बढ़िया से उबालना है, और तब तक उबालना है जब तक कि ये सारी चीजें पूरी तरीके से जल करके काली नहीं हो जाती हैं। जब ये जल करके पूरी तरीके से काली हो जाए अब आपको इसे छान लेना है, और छानने के बाद इसमें 2 चीजें मिलानी है। तो पहली जो चीज दोस्तों आप यहाँ पे मिलाएंगे वो है कॉफी पाउडर। कॉफी जो है वो आपको यहाँ पे 2 चम्मच मिलानी है। कॉफी के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी हेल्थ प्रोवाइड करने में आपकी मदद करती है। और नंबर लास्ट जो हमें यहाँ पे डालना है वो है 20 जो लौंग होते हैं जिनको हम क्लोव कहते हैं, उनको सेक करके हल्का सा जब उसकी खुशबू आने लगे उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो मतलब जो पहले 4 चीजें डाली थी वो अलग हो जाएंगी, लेकिन कॉफी और जो लौंग का पाउडर है वो इसके अंदर ही मिला रहेगा। अब आपका ये जो तेल है ये बनकर के तैयार है। इस तेल को आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार रात को सोने से पहले बालों में बढ़िया से लगाइए। पूरा बाल जो है वो तेल से तर हो जाना चाहिए, पी जाना चाहिए। कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए या फिर कोई शावर कैप जो है वो बांध लीजिए और इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह आप उठिए, अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कीजिए। माइल्ड शैम्पू की जब भी बात आती है तो एक ऐसा शैम्पू जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ना हो, जो आपको किसी भी तरीके से डैमेज ना करे, आपके बालों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा सेफ है कि 2 दिन के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को आप इस्तेमाल करा सकते हैं और ये आपको निराश नहीं करेगा। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है और मैंने इसको बनाते समय कुछ ऐसे एक्टिव्स का इस्तेमाल किया जो आपके फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, आपके बालों के झड़ने को रोकते हैं और साथ ही साथ आपका डैंड्रफ भी खत्म करते हैं। और इवन अगर आपके बालों का कलर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है तो उसको वापस से स्टार्टअप करने के लिए, उसको वापस से बनाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसके लिए लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से जब आप इसे फॉलो करेंगे अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आप देखोगे धीरे धीरे आपके बालों का जो कलर है वो ब्राउन होने लगा है। मेक श्योर इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे फीडबैक अपना कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज मैन डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।